तो साल था 1993। ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड गई थी एशेज सीरीज खेलने, जहां पहले टेस्ट में एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने ऐसी जादुई गेंद डाल दी कि सामने दिग्गज माइक गैटिंग चारों खाने चित हो गए। इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी घोषित कर दिया गया और गेंदबाज थे लेग स्पिनर शेन वॉर्न, दुनिया के नंबर 1 स्पिनर, जिसने बिना मदद वाली पिचों पर भी लाजवाब स्पिन कराई और अपनी अनप्लेएबल गेंदों से सबको चौंका दिया। 708 टेस्ट विकेट लिए। हम भारतीयों के पास भी एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि 18 सालों तक बल्लेबाजों का सरदर्द बना रहा और उसकी गुगली खेलना लगभग इम्पॉसिबल था। नाम था अनिल कुंबले। 619 टेस्ट विकेट। ये भी एक लेग स्पिनर थे और दोनों अपने देश से लीडिंग विकेट टेकर थे टेस्ट क्रिकेट में। अब आप सोच रहे होंगे कि दबदबा तो इनका हर फॉर्मेट में था, हर देश में रहा, फिर हम सिर्फ रेड बॉल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही वो फॉर्मेट होता है जहाँ से बतौर क्रिकेटर आपको एक पहचान मिलती है, आपकी क्वालिटी उभर करके आती है। और ये दोनों लेग स्पिनर उसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल थे। लेग स्पिनर को वैसे भी गेम चेंजर कहा जाता है। अगर गेंद इनके हाथ में है तो समझिए बस विकेट आने ही वाला है। एक दौर था जब लेग स्पिनर्स अपनी टीम की जान हुआ करते थे और खूब टेस्ट क्रिकेट खेला करते थे। उस समय टेस्ट क्रिकेट का एक्साइटमेंट और वो मजा नेक्स्ट लेवल का था। लगभग हर टीम में एक लेग स्पिनर तो होता ही था जो कि बाजी पलट दिया करता। ये अपनी टीम का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट हुआ करते थे। मगर फिर धीरे धीरे टेस्ट क्रिकेट से लेग स्पिनर अलोप हो गए और आज देखिए कोई लेग स्पिनर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता। यही कारण है कि इस फॉर्मेट का मजा भी काफी कम हो गया और वो थ्रिल एलिमेंट भी लगभग खत्म हो गया। आपके मन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर क्यों लेग स्पिनर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते? मगर ये सवाल ऐसा है जिसकी बात कोई नहीं करता, ना ही इसे सीरियस लेता है। यही कारण है कि आज तक इसका जवाब पेंडिंग है। मगर हमारे यह फर्ज बनता है कि इस मैटर को भी सीरियसली लिया जाए और उसका सही रीजन पता लगाया जाए। तो चलिए आज हम हाजिर हैं इस पेचीदा सवाल के साथ। देखिए इसके कई रीजन हैं जिसके चलते एक लेग स्पिनर आजकल टेस्ट नहीं खेलते। इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले लेग स्पिनर काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, फिजिकली और मेंटली भी, जो कि 25-30 ओवरों के लंबे स्पेल एक दिन में डालते और 5 दिन पूरे जोश के साथ खेला करते। लेकिन आज के स्पिनर्स डोमेस्टिक लेवल पर भी उतना रेड बॉल नहीं खेलते और ज्यादा से ज्यादा 10-15 ओवर का स्पेल कर लेते हैं। इतनी अच्छी सुविधा होने के बाद भी इंजर्ड होते रहते हैं। यही कारण है कि आजकल उतना टर्न कराने वाले लेग स्पिनर देखने को नहीं मिलते हैं जितना शेन वार्न, दानिश कनेरिया, स्टुअर्ट मैकगिल, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद जैसे दिग्गज अपनी फिरकी गेंदबाजी में टर्न कराया करते। यही कारण था कि ये अपने दम पर टेस्ट मैच पलट दिया करते थे, क्योंकि ये लंबी रेस के घोड़े थे, जो कि आजकल के लेग स्पिनर को देख करके नहीं लगता। इस दौर में कुछ अव्वल गेंदबाज जैसे युजवेंद्र चहल, राशिद खान, वानिंदु हसरंगा, एडम जाम्पा, आदिल रशीद, कुलदीप यादव, मगर ये सिर्फ दिखते हैं वाइड बॉल क्रिकेट में। ये बात तो हमें माननी ही होगी कि 90s के दौर में कंडीशंस ज्यादा गेंदबाजों के फेवर में थी और स्पिनर्स के लिए मददगार पिच भी देखने को मिलती थी। लेकिन महान शेन वार्न और अनिल कुंबले की रिटायरमेंट के बाद से आजकल की पिचें या तो बिल्कुल फ्लैट होती हैं या फिर फास्ट बॉलर फ्रेंडली। अब ऐसी पिचों पर टर्न और रैंक टर्नर या तो भारत में देखने को मिलते हैं या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश में। मगर कमाल की बात यह है कि रैंक टर्नर पर भी टीमें अपने फिंगर स्पिनर ही खिलाना प्रेफर करती हैं, जो कि कंसिस्टेंसी से पुरानी गेंद से कुछ उभर करा दे, ताकि फास्ट बॉलर्स को रेस्ट भी मिल जाए और फिर नई गेंद से तबाही मचा सके। लगभग हर टीम फिंगर स्पिनर्स को बीच बीच में इक्के दुक्के टेस्ट खिलाकर खुश है। जहां सब कॉन्टिनेंट में मदद हो, वहाँ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एक ऑफ स्पिनर खेल लेता है, वरना तो 4 फास्ट बॉलर्स। देखिए 90s के दौर में सबसे बड़ी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट मानी जाती थी। क्राउड काफी मात्रा में ग्राउंड पर आता, पूरे 5 दिन स्टेडियम खचाखच भरे रहते और खिलाड़ियों की पहली प्रायोरिटी भी टेस्ट क्रिकेट खेलना ही था। लेकिन आज फ्रेंचाइजी क्रिकेट दुनिया भर में चल रही है और क्योंकि हर देश में कोई ना कोई लीग चलती रहती है और लेग स्पिनर्स को मोटी रकम भी मिलती है, इसलिए ये टेस्ट क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं और सिर्फ व्हाइट बॉल से ही प्यार करने लगे हैं। इसलिए आपने या तो न्यूज में किसी प्लेयर की IPL, BBL वगैरह की ऑप्शन प्राइस सुनी होगी या फिर उन्हें तरह तरह की लीग में खेलते हुए देखा होगा, मगर काउंटी क्रिकेट खेलना तो दूर। मुझे ध्यान नहीं किसी लेग स्पिनर ने जिक्र भी किया हो आज के जमाने में, क्योंकि ये मिजाज बदल चुका है। पहले के लेग स्पिनर का माइंड सेट होता था विकेट लेने का, बल्लेबाज को सेट करने का, गेंद को शार्प टर्न कराकर उन्हें चकमा देने का, जिसके कई स्पेल्स हमने लाइव देखे हैं। लेकिन आजकल के लेग स्पिनर को बचते देखते हैं। टर्न बाउंस से कोई मतलब नहीं, बस पिटाई खाने से बचना है और फटाफट अपने 4 ओवर पूरे करने हैं। इसलिए ये सिर्फ T20 के ही बॉलर्स बनकर के रह गए हैं, जो कि विकेट लेने को नहीं, सिर्फ रन बचाने को देखते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लेग स्पिनर हवा में तेज गेंद छोड़ते हैं और गुगली का इस्तेमाल लगभग 80% के करीब होता है एक लेग स्पिनर के स्पेल में, जो कि बेहद ज्यादा है। अब जब आपका माइंडसेट ही विकेट टेकिंग नहीं है तो क्वालिटी भी इस लेवल की नहीं होगी। इसलिए स्पिन फ्रेंडली पिचों पर भी लेग स्पिनर नहीं खिलाए जाते हैं। दोस्तों ऊपर हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए
वो पिच, एक खिलाड़ी और उसके माइंडसेट से रिलेटेड है। मगर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सिर्फ यही वजह है? हर गेंदबाज की एक ही सोच है, एक ही माइंडसेट है? क्या सबकी क्वालिटी गिर चुकी है? क्या सभी लेग स्पिनर टर्न कराना भूल चुके हैं? क्या कोई गेंदबाज टेस्ट नहीं खेलना चाहता? इसका जवाब है नहीं। आज के वक्त में भी ट्रू मैच विनर मौजूद हैं, जिनकी फिरकी का जादू टेस्ट क्रिकेट में जान डालने के लिए काफी है। हमारे पास कुलदीप हैं, चहल हैं, इंग्लैंड में आदिल रशीद हैं और भी कई राइजिंग स्टार हैं जो कि अच्छा खासा टर्न करा सकते हैं। लेकिन यह प्रॉब्लम क्रिकेट बोर्ड की है। आज तक कभी चहल को टेस्ट क्रिकेट में खिलाने की बात नहीं हुई, कभी कोई डिस्कशन नहीं, कभी उनका कोई जिक्र ही नहीं। सेम केस है एडम जाम्पा का। जो कुलदीप यादव तीनों फॉर्मेट में फिट हैं, रेडी हैं, उन्हें या तो टेस्ट टीम में चुना नहीं जाता या फिर पूरी सीरीज में बेंच पर बिठाया जाता है। और राशिद खान इस वक्त के बेस्ट स्पिनर, उन्होंने तो खुद कई बार इच्छा जताई है टेस्ट क्रिकेट खेलने की, मगर उनका बोर्ड उन्हें वो मौका नहीं दे पाता क्योंकि अफगानिस्तान को टेस्ट ही नहीं खेलने को मिलते। क्रिकेट बोर्ड भी लेग स्पिनर्स पर रेड बॉल क्रिकेट में भरोसा नहीं जताता। ये सबसे बड़ा कारण है लेग स्पिनर्स का टेस्ट क्रिकेट न खेलने का, और तभी टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी भी डिग्रेड होती जा रही है। यहाँ जरूरत है लेग स्पिनर्स को रेड बॉल क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट दिखाने की, और बोर्ड को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम जो अवेलेबल है उसे तो खिलाओ, तभी तो उन दिग्गजों की लेगेसी आगे बढ़ पाएगी जिन्होंने हमें इतने एक्साइटिंग लम्हे और यादगार स्पेल दी। तुम्हारी राय ये है कि लेग स्पिनर्स को टेस्ट क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए। इससे उनका फायदा है, क्वालिटी और उनके कैरेक्टर में बूस्ट होगा, उनके देश का फायदा है, रैंकिंग अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात टेस्ट क्रिकेट में जान आ जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।